एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग। हाल ही में हमारे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मजहबी रहनुमाओं को इसलिए मदऊ किया गया था कि वो अगर वैक्सीन ले ले तो उनको आज देखा देखी आवाम भी जो है वैक्सीनेट हो जाएगी। इस सिलसिले में मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर डिप्टी कमिश्नर ने अपने ज़िला पंचायत इजलास हाल में जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने तरगीब दी और आवाम को भी तरगीब देने के लिए कहा। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है जनाब सिराज अहमद जाफरी साहब? बहुत अच्छा स्टेप था ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का, ज़िला इंतज़ामिया का। कितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कॉलर ट्यून वही, इंग्लिश में कन्नड़ा में, पेपर्स में ऐड वही, टीवी देखो ऐड वही, हर जगह वही है। पिछले 2 साल से तो मुसलसल हम कोविड के साथ ही ज़िंदगी कर रहे हैं, हो रहा है। ये जो वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने जो मीटिंग बुलाई थी, तलब की मजहबी रहनुमाओं को बुलाया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूँगा ये आधा सच सामने रखा गया है उस मीटिंग में। ना तो रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने सवाल किया, ना जो मीटिंग का इनेकाद किया था उन लोगों ने इस बात के बारे में वजाहत की। एक मेघालय हाई कोर्ट का जजमेंट था मैंडेटरी वैक्सीन के ताल्लुक से, देयर इज़ नो मैंडेटरी, ये फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है करके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PILB जो है इस वक्त पेंडिंग है वैक्सीनेशन के ताल्लुक से। यानी मामला सब जुड़े से बिल्कुल, ये मामला सब्जुडाइज है। अभी तक किसी ने भी जो है इसको मैंडेटरी वैक्सीनेशन का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पर उनकी ज़िला इंतज़ामिया जो है अपनी तरफ से ऑर्डर्स इशू कर रही है। हाल ही में हमने रायचूर में भी देखा है कि बल्दिया की जानिब से एक इश्तिहार हुआ था, हर होटलों में हर जगह पे जो है था नो वैक्सीनेशन नो रेशन, ऐसा कुछ एक इश्तिहार बना कर भी उन्होंने दिया हुआ था। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जो है एक रायचूर के पास के एक ग्राम में जो है राशन कार्ड से नाम काटने की भी बात की गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 7 तारीख को मीटिंग हुई, मीटिंग को बुलाया, जिस एंथुजियाज्म से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मीटिंग बुला करके वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा करने के लिए कोशिश करता है, तो वहीं पर उसकी ये जिम्मेदारी भी थी कि इस ताल्लुक से भी ये वजाहत करे कि ये मामला कोर्ट में सब्जुडाइज है, पेंडिंग है, इस ताल्लुक से चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट्स पे सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहली बात ये है कि पोस्ट वैक्सीनेशन क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, इसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। दूसरी बात ये है कि जितने वैक्सीनेशंस को इमरजेंसी ऑथोराइज्ड अप्रूवल दिया गया है वो 100% एडिक्वेट टेस्ट से पास नहीं हो चुके हैं। उसकी रिपोर्ट की जो है मांग जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से की है और ICMR से भी की है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन डिपार्टमेंट्स, यानी यूनियन गवर्नमेंट है और एक ICMR है। इन लोगों को चाहिए कि पोस्ट वैक्सीनेशन के रिजल्ट्स को भी ये रिपोर्ट जमा करें, उसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में भी रिपोर्ट जमा करें, वैक्सीनेशन की एफिकेसी के बारे में भी रिपोर्ट जमा करें। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके बारे में एक फैसला भी लेता है। तो मेरा कहना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मानता है कि नहीं मानता, जुडिशरी को मानता है कि नहीं मानता, इस बारे में भी वजाहत होनी चाहिए थी, इस बारे में वजाहत करनी चाहिए थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी वजाहत नहीं करता है तो वहाँ पर उस वक्त मीटिंग में जो मोतेवर लोग मौजूद थे उनमें से किसी को इस बारे में पूछना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन की इसके ऊपर राय क्या है। पोस्ट वैक्सीनेशन अगर कोई मरता है तो उसके लिए क्या कंपेंसेशन है, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। पोस्ट वैक्सीनेशन अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट की जानिब से उसकी हेल्थ को लेकर के कोई स्कीम्स हैं, कोई बेनिफिट्स हैं, क्या उसके इलाज के लिए कोई फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या इंतज़ाम कर रही है, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में डेटा कहाँ है, नंबर कहाँ है, इसके बारे में भी वजाहत करनी चाहिए, ना कि सिर्फ वैक्सीनेशन। ये तो सुबह शाम चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए या फिर वैक्सीनेशन के खिलाफ मैं हूँ, लेकिन एक ही तरीके का एक तरफा प्रोपेगेंडा करना भी गलत है, आधी सच्चाई बताना भी गलत है। इसको पूरी तरीके से जो है बयान किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस एंथुजियाज्म से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बुलाकर सभी रिलीजियस स्कॉलर को, बड़े बड़े मोतेबर लोगों को मीटिंग बुलाती है, तो थोड़ा सा अगर शहर के ताल्लुकात के बारे में भी बात की जाती, इसी तरीके से पूरे 35 वार्ड में एक भी वार्ड आज ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी स्टैगनेंट नहीं है, ड्रेन्स हैं, रोड्स हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, पीने के पानी की फैसिलिटीज़ हैं। इस ताल्लुक से भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी मीटिंग बुला करके बात करता, इसको हल करने की कोशिश करता, तो मैं समझता हूँ शहर तरक्की कर लेता अब तक।
लेकिन ना तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस बारे में बात करें, ना ही जिला इंतजामिया इसके बारे में बात करी है कभी। मैं गुज़िश्ता कई सालों से आपको देख रहा हूँ कि आप मुसलसल जो है जिद्दोजहद करते हैं, एहतजाज करते हैं। बाज़ एक मुद्दों पर आप खुद भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को अवाम के साथ जाकर मेमोरेंडम वगैरह पेश करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा इत्तेफाक हुआ कि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के गेट के करीब जब एहतजाज किया गया तो क्या कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि खुद डिप्टी कमिश्नर आकर आपके हाथ से मेमोरेंडम कबूल किया हो? देखिए, ये बेहद शर्मनाक बात है, मैं कहना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर आके मेमोरेंडम लेना तो दूर हुआ है, आजकल ऐसा माहौल है रैचूर में, अगर मेमोरेंडम आपको देना है तो पुलिस चौकी के पास ही खड़े रह के आप मेमोरेंडम देते हैं, अगर आवाम ज़्यादा रही तो। अब इसके लिए एक बहाना क्या होता है, नहीं सब लोगों को अंदर नहीं छोड़ते, इसलिए सब लोग यहीं बाहर ठहर के। डिप्टी कमिश्नर तो मेमोरेंडम लेते नहीं, लेता SHO है। SHO जब मेमोरेंडम लेते हैं उसके बाद आज तक एक मेमोरेंडम का रिप्लाई भी नहीं आता है जिला इंतजामिया से। इसके बारे में पूछना चाहिए था, बहुत अच्छा मौका था उस दिन ये आवाज़ उठाई जा सकती थी। जो रिप्रेजेंटेटिव, जो मोतबर लोग उस दिन वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, ये बात भी कह सकते थे जिला इंतजामिया से कि भाई हमारे यहाँ जो तकालीफ हो रही है, कितने सारे लोग हर रोज़ सुबह उठे तो मेमोरेंडम दिए जाते हैं, तो एक भी मेमोरेंडम का रिप्लाई नहीं आता है, उसके रेजोल्यूशन के बारे में बात नहीं की जाती। अगर आवाम ज़्यादा परेशान है तो ज़्यादा तादाद में आवाम आती है, तो वो आवाम को टीपू सुल्तान गार्डन में रखा जाता है। टीपू सुल्तान गार्डन में ठहर के चिल्लाते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं, मेमोरेंडम देकर वापस घर चले जाते हैं। ना तो वो मेमोरेंडम का रिप्लाई आता है, ना तो वो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल आता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी जिला इंतजामिया को सोचना चाहिए। जब अपने पे बारी आती है, वैक्सीनेशन की बारी आती है, तो अपने को कोई टारगेट दिया जाता है तो वो फुलफिल करने के लिए पर्सनली फ़ोन करके लोगों को बुलाया जाता है, मीटिंग ली जाती है। लेकिन जब आवाम की तकलीफ की बात आती है, आवाम जब अपनी तकलीफ को लेकर जिला इंतजामिया के पास जाती है तो बात नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मच्छी बाजार रोड और टीपू सुल्तान रोड के बारे में कह सकता हूँ मैं। टीपू सुल्तान रोड 1 साल हो गया, क्या जिला इंतजामिया इसके बारे में आवाज़ उठाए? कभी पब्लिक को बुला के पूछे, हाँ भाई इसकी तकलीफ हो रही है आप लोगों के लिए, हमने इतने नोटिस दिए हैं, क्या कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बोला गया कुछ, क्या JE को बुला के कुछ बोला गया, बल्दिया को कोई शोकॉज नोटिस दिया गया, क्या PD को कुछ एक्शन लिया गया? कुछ नहीं। आवाम अपनी तकलीफ में वैसी जिंदगी कर रही है, आवाम जा रही है, मेमोरेंडम दे रही है, मजाक हो गया। हर रोज सुबह उठे तो टीपू सुल्तान रोड होगी, मच्छी बाजार रोड होगी, पेपर में शाया पे शाया हो रहा है। क्या इन लोगों ने जहमत की रिप्लाई देने की? जहमत तक रिप्लाई देने की नहीं की। अब हम उनका फोन आते हैं, मुंह उठाए चले जाते हैं, सर हाथ बन के ठहरते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, आते हैं, लेकिन हमारा मुतालबा नहीं करते। मीटिंग का मतलब ये होता है हमारी राय पेश होनी चाहिए, हमारी उनकी राय पेश होनी चाहिए, दोनों की एग्रीमेंट के बाद एक रेजोल्यूशन पास होता है। यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। मीटिंग को जब बुलाया जाता है हम जाते हैं, वो लोग बोलते हैं, हम सुनकर सलाम साहब कह के वापस आ जाते हैं।